अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, स्टोइचियोमेट्री का टॉपिक हमारा चल रहा था। एक वीडियो उस पर आप लोग देख चुके हैं जिसपे हमने स्टोइचियोमेट्री क्या होती है, कौन सी अजम्पशंस लेते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, कौन से फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें देख ली। आज इसके थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को इसके क्वेश्चंस किस तरह करने हैं, फॉर्मूले किस तरह अप्लाई करने हैं, ये चीज़ें समझ में आए। तो जैसे एक सवाल लिखते हैं, calculate the amount of CO2, या अमाउंट की जगह एक काम कर लो, मास कर दो तो ज्यादा सही रहेगा। कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। सही है। CO2 का आपको मास निकालना है और लाइमस्टोन का मास आपको दिया है। तो सबसे पहले तो बेटा इसमें आपको लाइमस्टोन का मतलब पता होना चाहिए। लाइमस्टोन कहते हैं CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहते हैं। अच्छा, अब इस सवाल में इक्वेशन नहीं गिवन है। स्टोइचियोमेट्री का सवाल जब भी आपको करना हो तो इक्वेशन आपको लाजमी बनानी पड़ती है। अब क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी का टेस्ट दोगे तो उसमें आप फर्स्ट ईयर भी पढ़ चुके होंगे, सेकंड ईयर भी पढ़ चुके होंगे, और सेकंड ईयर में आप बेसिकली रिएक्शंस वगैरह को पढ़ते हो, इक्वेशंस बनाना पढ़ते हो, सीखते हो। तो अक्सर कोई बहुत आसान सा सिंपल सा रिएक्शन आएगा तो हो सकता है उसकी इक्वेशन पेपर में गिवन ना हो, आपको बनानी पड़ जाए। जैसे कि ये सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। लाइमस्टोन CaCO3, इसको हीट कर रहा है तो उसका मतलब ये टूटेगा। किस में टूटेगा? एक चीज का जिक्र तो सवाल में है ही, CO2, बाकी क्या बचेगा बेटा? CaO। तो ये आप आसानी से इसकी इक्वेशन बना सकते हो, कोई मुश्किल काम इसमें नहीं है। तो इस तरह कोई आसान सी इक्वेशन अगर आपको गिवन होगी बेटा, कोई आसान सा रिएक्शन गिवन होगा तो हो सकता है उसकी इक्वेशन आपको गिवन ना हो, इक्वेशन आपको बनानी पड़ जाए। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले तो बेटा देखो, स्टोइचियोमेट्री का सवाल है, ये पता लगाना। कैसे पता लगाया भाई? CO2 का मास निकालना है, लाइमस्टोन का मास दिया है, एक चीज का अमाउंट आपको गिवन है, दूसरे का अमाउंट निकालना है, तो स्टोइचियोमेट्री का सवाल होता है। स्टोइचियोमेट्री में कौन सी टाइप का सवाल है बेटा? CO2 का मास आपको जो है वो निकालना है और CaCO3 का मास जो है वो आपको गिवन है। इसका मतलब मास का सवाल है, तो मास का फॉर्मूला लगेगा। मास का फॉर्मूला याद करो। मास का फॉर्मूला क्या लिखवाया था बेटा? गिवन मास अपॉन x इंटू मोलर मास इक्वल्स टू रिक्वायर्ड मास अपॉन y इंटू मोलर मास। ठीक है, यही था फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज पुट करो। मास कितना गिवन है बेटा आपको? 25। किसका गिवन है बेटा? लाइमस्टोन होता है CaCO3, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 100। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 100। साथ में रखना बेटा आपको लाजमी तौर पर x के बारे में क्या बताया था मैंने? जिसका मास आपने पुट किया उसका कोफिशिएंट। किसका मास आपने पुट किया? लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन ये रहा, इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा? 1। तो नीचे रखोगे आप 1, जो कि रखने की जरूरत नहीं है। इक्वल्स टू मास किसका निकालना है बेटा? CO2 का। तो ये निकालना है तो उसको ऐसे ही रहने दो, ये इतना बड़ा ना लिखो, इसकी जगह कुछ x रख दो, कुछ भी रख दो, खैर। डिवाइड करना है मोलर मास से। CO2 का मोलर मास बेटा 44, और अगेन y रखना ना भूलना। y क्या है? CO2 का कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो फिलहाल उसको रखने की जरूरत नहीं है। तो आपका बेटा मास ऑफ CO2 निकालना है, तो 44 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25/100 मल्टीप्लाइड बाय 44। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा?
कैंसिल करो, 25 वन ज़ा 25, 4 ज़ा 4, 1 ज़ा 4, 11 ज़ा, तो आपका आंसर आ जाएगा 11 ग्राम्स। ठीक है, तो मास का सवाल था, फॉर्मूला लगाया मास का, जो मास आपको गिवन है 25 वो पुट किया, लाइमस्टोन का गिवन था, उसका मोलर मास 100 होता है, 100 से डिवाइड किया, कोफिशिएंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। मास निकालना CO2 का, डिवाइड किया CO2 का मोलर मास से 44, और इसका भी बेटा कोफिशिएंट 1 है तो वो भी आपको रखने की जरूरत नहीं थी। सॉल्व किया, आंसर आ गया आपका 11 ग्राम्स। सही है, एक और सवाल देखते हैं। Calculate the mass of oxygen that will react with 27 grams of aluminium। ठीक है, और इक्वेशन आपको दी हुई है, इक्वेशन आपको दी हुई है एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन बना रहा है Al2O3, बैलेंस करने के लिए इधर 2 है और इधर 3/2 है। सही, ये इक्वेशन आपको गिवन है। अच्छा, ऐसे भी बैलेंस आप इसको कर सकते हो, या अगर आप फ्रैक्शन में नहीं लगाना चाह रहे तो आप क्या कर सकते हो, इधर 2 लगा दो, इधर 3 लगा दो, इधर 4 लगा दो, ऐसे भी आप बैलेंस कर सकते हो। खैर अभी फिलहाल ये इक्वेशन आपको सवाल में गिवन है, ऐसे ही बैलेंस करके, तो इसी के हिसाब से आपने सॉल्व करना है। ऑक्सीजन का मास निकालना है, एल्युमिनियम का मास गिवन है, तो इसका मतलब मास का सवाल है। मास का फॉर्मूला वही है जो हमने ऊपर पढ़ा, थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको ताकि मुझे फॉर्मूला दोबारा ना लिखना पड़े, डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट करें। ऊपर आता है गिवन मास गिवन कितना बेटा आपको 27, डिवाइड करते हैं किससे, मोलर मास से। एल्युमिनियम का मोलर मास आपको पता बेटा कितना होता है, 27 ही होता है। मल्टीप्लाई करोगे x से, x क्या है कोफिशिएंट, 27 किसका मास रखा है बेटा, एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का कोफिशिएंट लगा हुआ है 2, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू मास निकालना किसका है बेटा, ऑक्सीजन का, अपॉन ऑक्सीजन का O2 का मोलर मास होता है 32, और इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट से जो कि कितना है 3/2। सही है, ये सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी। अब आपने इसको जस्ट कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेशन आपके ऊपर है, जैसे आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सको। जैसे मैंने क्या किया है, सबसे पहले 27 से 27 कैंसिल कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ये देख लो, ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 16 जा, सही है। तो आपका मास ऑफ O2 लिख देते हैं इक्वल्स टू, यहां बचा है 16 और ये बचा 3, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो बेटा तो कितना आ जाता है आपका 48 आ जाता है। तो 48 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और वहां पे नीचे पहले से 2 मौजूद था, तो 2 1 जा 2, 24 जा, तो कितना मास आपके पास आ गया ऑक्सीजन का 24 ग्राम। सही है। तो सिंपल आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो ये मास के कुछ सवाल हम लोगों ने डिस्कस किए और टाइप्स के भी करते हैं। जैसे एक सवाल, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ oxygen liberated at STP by the electrolysis of 72 grams of water। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, उससे ऑक्सीजन गैस मिल रही है, आपको ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम निकालना है STP पे। तो अगेन आसान सा रिएक्शन है, हो सकता है इसकी इक्वेशन ना गिवन हो, तो बेटा आप इसकी इक्वेशन बना लेना। कैसे, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं H2O की, यानी इसको तोड़ रहे हैं, तो आपको पता है बेटा किस में टूटता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। बैलेंस करने के लिए इधर 2 और इधर 2 लगेगा, ठीक है। अब
ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है और वाटर का मास गिवन है, तो मास वॉल्यूम का सवाल है। मास वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले। तो क्या था बेटा, मास गिवन है, गिवन मास अपॉन x इंटू मोलर मास इक्वल्स टू रिक्वायर्ड वॉल्यूम अपॉन y इंटू मोलर वॉल्यूम। ठीक है, यही फॉर्मूला था मास वॉल्यूम का। मास कितना गिवन है बेटा आपको, 72 ग्राम। डिवाइड किससे करोगे, मोलर मास से। पानी का मोलर मास कितना होता है बेटा, 18, और साथ में लगाना है कोफिशिएंट, पानी का कोफिशिएंट है 2, इक्वल्स टू वॉल्यूम किसका निकालना है बेटा, O2 का। O2 का कोफिशिएंट 1 ही है। डिवाइड करोगे मोलर वॉल्यूम से, जो कि STP पे कितना होता है 22.4। अच्छा, अक्सर बच्चे क्या गलती कर देते हैं, यहाँ ऑक्सीजन का मोलर मास पुट कर देते हैं, क्योंकि मास में दोनों तरफ मास आता है ना, दोनों तरफ मोलर मास आता है। तो अक्सर मैं ये देखता हूँ कि अक्सर बच्चे सवाल को सॉल्व करते हुए गलती करते हैं कि O2 के नीचे रख देते हैं 32, ऑक्सीजन का मोलर मास। बेटा मास वॉल्यूम का सवाल है, मोलर वॉल्यूम रखना है नीचे, जो कि STP पे कितना होता है 22.4 होता है। इसको सॉल्व कर लो। वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आ जाएगा, ये आपका 72 ऐसे ही रहा, नीचे 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो 36 मल्टीप्लाइड बाय 22.4, 36 1 जा 36 2 जा, 22.4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपका आंसर 44.8 डेसीमीटर क्यूब यूनिट लगाओगे या लीटर लगाओगे, क्योंकि आपने 22.4 रखा था। इसका यूनिट क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब या फिर लीटर। एक सवाल और देखो, कैलकुलेट the volume of CO2 produced by the combustion of 8 grams of methane। सही है, मीथेन का मास दिया हुआ है, इसकी कंबस्शन करा रहे हैं, तो हो सकता है इसकी इक्वेशन भी ना गिवन हो, क्योंकि कंबस्शन रिएक्शन बेटा पढ़ते हो किसी भी चीज का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, तो CH4 की कंबस्शन है, इसका मतलब इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, और कंबस्शन में आपको पता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। सही है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा दो। ऑक्सीजन आपके पास कितने हो गए, 4 हो गए, तो इधर आप 2 लगा दोगे, तो इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। कंबस्शन रिएक्शन था, मीथेन की कंबस्शन थी, मीथेन का हमने रिएक्शन करा दिया ऑक्सीजन से, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अब ये भी मास वॉल्यूम का सवाल है। सही है, आपको CO2 का वॉल्यूम निकालना है, CH4 का मास गिवन है, मास वॉल्यूम का सवाल है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिख रहा, डायरेक्ट उसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूं। गिवन मास कितना गिवन है बेटा आपको, 8 ग्राम गिवन है, अपॉन डिवाइड करोगे मोलर मास से, किसका मास गिवन था, CH4 का मोलर मास 16, मल्टीप्लाई करोगे कोफिशिएंट से, जो कि कितना है फिलहाल 1 है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू वॉल्यूम किसका निकालना है बेटा, वॉल्यूम आपको निकालना है CO2 का, डिवाइड करोगे किससे, मोलर वॉल्यूम से करना है बेटा, जो कि कितना होता है 22.4, मोलर मास से नहीं कर देना यहाँ, और CO2 का कोफिशिएंट भी 1 था, तो आपको साथ में किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। अब इसको सॉल्व कर लो, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, 8 ऐसी रहा, 16 ऐसी रहा, 22.4 इधर आके बेटा आपका क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 1 जा 2 जा, 22.4 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11.2, और यूनिट लगाओगे डेसीमीटर क्यूब या फिर लीटर। ठीक है, तो ये हमने जो है वो मास वॉल्यूम के भी सवाल देख लिए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल
कैलकुलेट द वॉल्यूम of O2 that will react with 5 liters of propane। सही है। प्रोपेन का रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। प्रोपेन अगेन हाइड्रोकार्बन है, इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो मतलब हम कंबस्शन रिएक्शन करा रहे हैं। सही है। किसी भी फ्यूल का, किसी भी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, इसका मतलब कंबस्शन रिएक्शन है। तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। इसकी इक्वेशन बनाने के लिए वैसे तो दी होगी, लेकिन फिर भी अगर मैं बनाऊं तो प्रोपेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है C3H8। ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं तो प्लस O2, क्या बनेगा बेटा? कंबस्शन रिएक्शन है तो CO2 और वाटर बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस कर लेना। हाइड्रोजन इधर, कार्बन इधर 3 है तो इधर 3 लगा दो, हाइड्रोजन इधर 8 है तो इधर 4 लगा दो, ऑक्सीजन टोटल इधर 10 हो रहे हैं तो इधर लगा दो 5। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। अब इस सवाल में आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है और 5 लीटर्स ऑफ प्रोपेन दिए हैं, यानी प्रोपेन का भी वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम का सवाल है, एड एसटीपी भी चलो आगे लिख देता हूं। वॉल्यूम का सवाल है, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम निकालना है, तो इसमें लगेगा बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन x इक्वल्स टू रिक्वायर्ड वॉल्यूम अपॉन y। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम कितना गिवन है आपको? 5। किसका गिवन है बेटा? प्रोपेन का। प्रोपेन का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे या ना करो। वॉल्यूम निकालना किसका बेटा? ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है। डिवाइड करोगे y से। ऑक्सीजन का कोफिशिएंट कितना बेटा? 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा कितना? 25 लीटर्स, या लीटर्स बोलो, डेसीमीटर क्यूब बोलो, बात एक ही है। सवाल में लीटर्स कह रहा था तो हमने आंसर में भी लीटर लिख दिया। तो वॉल्यूम का सवाल आएगा तो आप इस तरीके से करोगे। तो काफ़ी सारे सवाल स्टोइचियोमेट्री के हमने कर लिए। वॉल्यूम का एक सवाल और देख लेते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय द कंबस्शन ऑफ 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ईथीन। ईथीन की कंबस्शन करा रहे हैं, यानी वही उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं। इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? ईथीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, C2H4। इसकी कंबस्शन करा रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं। क्या बनेगा? CO2 और वाटर। कंबस्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। बैलेंस कर लो इक्वेशन को। कार्बन यहाँ पे 2 हैं तो आप बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाओगे। हाइड्रोजन आपके 4 हैं तो बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाओगे। ऑक्सीजन आपके 6 हो रहे हैं तो आप इधर 3 लगा दोगे। तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। सही है। कंबस्शन करा रहे थे, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, तो वॉल्यूम का सवाल है। वॉल्यूम का सवाल सामने लिखा है तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूँ। सबसे पहले आएगा गिवन वॉल्यूम गिवन कितना बेटा आपको? 500। डिवाइड करोगे कोफिशिएंट से। किसका वॉल्यूम गिवन है? 500। ईथीन का बेटा, ईथीन का कोफिशिएंट है 1 इक्वल्स टू रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकालना किसका बेटा? CO2 का, और CO2 का कोफिशिएंट क्या है बेटा आपके पास? 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 500 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1000। जो यूनिट उसका था डेसीमीटर क्यूब, वो यूनिट इसका हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब। अगर वो सेंटीमीटर क्यूब होता तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब हो जाता।
ठीक है, तो ये बेटा हमने कुछ स्टोइशियोमेट्री के जो है वो क्वेश्चंस किए। मास के भी कुछ सवाल देख लिए, मास वॉल्यूम के भी देख लिए, वॉल्यूम के भी देख लिए, तो उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर एमसीक्यूज में, एप्टीट्यूड में इसका अगर कोई सवाल आ रहा है तो उसको किस तरीके से आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आसानी से सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिलहाल बेटा इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।